दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित इस फिल्म की कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे देखकर आप लोगों को भरपूर मजा आएगा और कहानी का अंत देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आज से कई सालों पहले इंग्लैंड के एक रईस आदमी रॉबर्ट को अपने महल में एक मशीन का निरीक्षण करते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान मोहर लगाने के लिए मशीन में डाला गया सोने का एक सिक्का मशीन से नीचे गिर जाता है और लुढ़कने लगता है। तो रॉबर्ट उस सिक्के को उठाने के लिए उसके पीछे भागता है। दरअसल रॉबर्ट लंदन शहर का सबसे अमीर आदमी जरूर होता है, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और लालची भी होता है। इसलिए वो हर हाल में अपने उस सिक्के को वापस पाने की कोशिश करता है। आखिरकार अपना वो सिक्का वो अपने हाथ में पकड़ लेता है, पर इधर उधर ध्यान न देने की वजह से वो महल के गलियारे से नीचे एक पेड़ पर गिर जाता है। अब उसके हाथ से सिक्का फिर से छूट जाता है और लुढ़कते हुए पेड़ की जड़ में बने खोह के जरिए धरती के अंदर एक रहस्यमय सुरंग में पहुंच जाता है। अगले सीन में लंदन शहर में थिएटर में काम करने वाले कुछ कलाकारों को कार्यक्रम के लिए प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। तभी थिएटर का डायरेक्टर सभी कलाकारों को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है, नए साल पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे देखने के लिए शहर के नामी रईस रॉबर्ट भी आ रहे हैं। इसी दौरान थिएटर का संगीतकार रॉन थिएटर में काम करने वाली एक लड़की बारबरा को एक किनारे ले जाकर किस करने लगता है। रॉन और बारबरा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली होती है। डायरेक्टर के वहां से जाने के बाद थिएटर में डांस करने वाली एक लड़की लिली अपनी बहन बारबरा से कहती है, मेरी दूर की नजर कमजोर होती जा रही है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में डांस नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार मुझे दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। तो बारबरा उससे कहती है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अगले सीन में धरती के नीचे एक रहस्यमय गुफा में मौजूद खजाने का भंडार दिखाया जाता है। उस खजाने की रक्षा टॉम, मैक और हैरी नाम के 3 दानव पहरेदार कर रहे होते हैं। इसी दौरान रॉबर्ट का सिक्का सुरंग से लुढ़कते लुढ़कते एक छेद के जरिए इसी गुफा में गिरता है। तो एक पहरेदार उस सिक्के को उठाकर खजाने के भंडार में रख देता है। वहाँ टॉम नाम का पहरेदार अपने साथियों से कहता है, हम इतने सालों से बस एक ही काम करते हैं और वो है इस खजाने की रखवाली करना, और बोर होने पर हम लोग इन बहुमूल्य पत्थरों पर सुनहरी बाल से निशाना लगाते हैं। हम लोगों की जिंदगी यहीं अटक के रह गई है। इस पर उसका दूसरा साथी मैक कहता है, अब मास्टर दानों ने हमें रखवाली का काम सौंपा है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा मास्टर कितना सख्त है। इस पर तीसरा पहरेदार हैरी कहता है, बातें बंद करो और सुनहरी बॉल उठाओ, चलो फिर से निशाना लगाने का खेल खेलते हैं। तो अब ये तीनों हमेशा की तरह सुनहरी बाल से बहुमूल्य पत्थरों पर निशाना लगाकर उन्हें तोड़ने का खेल खेलने लगते हैं। इसी दौरान एक पत्थर से एक बहुमूल्य रत्न उछलकर जमीन के ऊपर जंगल में पहुंच जाता है, पर तभी उस गुफा में मास्टर दानव प्रकट होते हैं और उन तीनों दानव पहरेदारों से कहते हैं, मैंने तुम तीनों को कई बार मना किया है कि इन बेशकीमती पत्थरों पर निशाना लगाकर इन्हें मत तोड़ो, पर तुम तीनों में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है, इसलिए सजा के तौर पर मैं कुछ दिनों के लिए तुम तीनों को धरती के ऊपर भेज रहा हूँ। इससे तुम लोगों की बोरियत भी दूर हो जाएगी। तब तक इस खजाने की रखवाली मैं खुद करूंगा। तो अब तीनों पहरेदार चूहे बनकर धरती के ऊपर चले जाते हैं। अगले सीन में लालची रॉबर्ट को दिखाया जाता है। वो अपने भाई एलन से मिलने महल में बनी उसकी प्रयोगशाला में जाता है। एलन एक वैज्ञानिक होता है जो अपना ज्यादातर वक्त नई नई चीजों का आविष्कार करने में ही बिताया करता था। रॉबर्ट उससे कहता है, मैंने तुम्हें एक ऐसी मशीन बनाने के लिए कहा था जो धरती की गहराई में छिपे खजाने का पता लगाकर उसकी खुदाई कर सके। तो एलन उन्हें एक मशीन दिखाकर कहता है, मैं अभी इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मशीनें बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं है, इसमें काफी वक्त और दिमाग लगता है। इस पर रॉबर्ट नाराज होते हुए उससे कहता है, जितनी जल्दी हो सके ये मशीन तैयार करो ताकि मैं धरती के नीचे छिपे खजाने के भंडार को हासिल कर सकूं। ये सुनकर एलन उससे कहता है, धन के लालच ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, पता नहीं वो खजाना सच में है भी या नहीं, क्योंकि उसके बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना जाता है। तो रॉबर्ट कहता है, खजाने का भंडार सच में है और मुझे वो हर हाल में चाहिए, इसलिए उसकी खोज करने के लिए तुम जल्दी से यह मशीन तैयार करो। इसी बीच रॉबर्ट के नौकर वहां कर उससे कहते हैं, थिएटर जाने के लिए आपकी गाड़ी तैयार है। रॉबर्ट अपने भाई एलन से कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि आज का नाटक धरती के नीचे छिपे खजाने की कहानी पर आधारित है और क्या पता हमें वहां उस खजाने तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। एलन की इन सब में दिलचस्पी नहीं होती, पर फिर भी रॉबर्ट जबरदस्ती उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर थिएटर जाता है। थिएटर के बाहर एक गरीब आदमी रॉबर्ट से कहता है, मेरा मकान जल गया और मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे एक सिक्का दे सकते हैं? रॉबर्ट उसे कुछ देता भी नहीं और जलील करते हुए कहता है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम जिंदा ही क्यों हो? ये देखकर एलन उस आदमी को एक सिक्का देने की कोशिश करता है, पर कंजूस रॉबर्ट उसे भी मना कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट एलन के साथ थिएटर के अंदर जाकर कार्यक्रम देखने लगता है। वहाँ मंच पर बारबरा धरती के
रहस्यमय खजाने की पटकथा बताती है, जबकि उसकी बहन लिली और बाकी कलाकार मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं। इसी थिएटर में चूहों के रूप में तीनों पहरेदार भी आए हुए होते हैं। वो आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि इन इंसानों को ये नहीं पता है कि उस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और अगर कोई उस खजाने को हासिल करने के इरादे से वहां पहुंच भी जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। उधर अभिनय करते वक्त लिली लड़खड़ाकर सामने बैठे एलन पर गिर जाती है। ये देखकर डायरेक्टर का सिर चकरा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट के वहां होने से वो पहले इस दबाव में था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन एलन एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो लिली से कहता है कोई बात नहीं, मैंने देखा कि अभिनय के दौरान तुम्हारी आंख ठीक से काम नहीं कर रही थी, शायद इसीलिए तुम लड़खड़ा कर गिर गई। लिली कहती है हाँ, मैंने अपने बहन से ये बात बताई थी, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं सातिर रॉबर्ट को खजाने की जानकारी निकालनी होती है, इसलिए वो एलन को लिली के साथ मंच पर बातें करने के लिए भेज देता है, जबकि वो खुद बारबरा के साथ डांस करने के बहाने उससे खजाने के बारे में पूछता है। तो बारबरा उससे कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि वो खजाना कहाँ है, पर लोगों को कहना है कि वो जंगल में ही किसी गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। बारबरा को रॉबर्ट के साथ डांस करते हुए देखकर उसके प्रेमी संगीतकार रॉन को जलन होने लगती है और वो गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। जब बारबरा को इस बात का एहसास होता है तो वो रॉन के पीछे जाती है और उससे कहती है आखिर इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। तो रॉन उससे कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम उसके साथ इस तरह चिपक कर डांस कर रही थी। इस पर बारबरा कहती है वो शहर के सबसे अमीर आदमी है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं काट पाई, पर जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मुझ पर इतनी सी बात के लिए शक कर रहे हो। ये कहकर वो रूठ कर वहां से जाने लगती है। तो अब पीटर उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। चूहे बने तीनों पहरेदार जब उन दोनों के बीच ये तकरार देखते हैं तो फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं। उनमें से टॉम और मैक हैरी से कहते हैं तुम हम दोनों से बहुत सी शर्तें जीत चुके हो, चलो एक और शर्त लगाते हैं। हम रॉन और बारबरा के प्यार को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर वो अलग नहीं हुए तो तुम जीते, और अगर अलग हो गए तो हम दोनों जीत जाएंगे। हैरी कहता है ये तो बेतुकी शर्त है और ये शर्त जीतने वाले को मिलेगा क्या? तो टॉम और मैक कहते हैं ये शर्त जीतने वाले को गुफा में लौटने पर कम काम करना पड़ेगा। हैरी कहता है ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगले सीन में रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो अपने भाई और दो नौकरों के साथ जंगल में खजाने का भंडार खोजने निकलता है, पर जब उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता तो वो एक जगह थक कर बैठ जाता है और अपने भाई एलन से कहता है सामने की बड़ी चट्टानों के बीच संकरे रास्तों की जांच करो, कहीं वहाँ कोई रास्ता तो नहीं। तो एलन उसकी जांच करके उन्हें बताता है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान जब रॉबर्ट खुद उसकी ओर जाने लगता है तो वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। नीचे उसे वही रत्न पड़ा हुआ मिलता है जो खजाने वाली गुफा से छिटक कर ऊपर आ गया था। तो रॉबर्ट अपने भाई को बहुमूल्य रत्न दिखाकर पूछता है कि आखिर यहाँ कैसे आया होगा, पर इसी दौरान वहाँ किसी जानवर की तेज तेज आवाजें सुनाई देती हैं। इससे डरकर रॉबर्ट अपने भाई और नौकरों के साथ वहाँ से भागकर वापस अपने महल लौट आता है। रात होने पर जब रॉबर्ट सो रहा होता है तभी टॉम वहाँ आता है और उससे कहता है अगर तुम खजाना खोजना चाहते हो तो तुम्हें बारबरा को अपने साथ रखना होगा, तभी तुम्हें वो खजाना मिल पाएगा। उसे वहाँ देखकर रॉबर्ट चौंक जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। टॉम कहता है मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बस मैंने जो कहा है वो ध्यान रखना। ये कहकर टॉम चूहा बनकर वहाँ से चला जाता है। तो अब रॉबर्ट फौरन अपने भाई के पास जाकर उसे जगाता है और उससे कहता है तुम अभी शहर जाओ और सुबह तक उस थिएटर वाली लड़की बारबरा को यहाँ लेकर आओ। एलन कहता है आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? तो रॉबर्ट कहता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अगले सीन में रॉन को दिखाया जाता है। मैक चूहे के रूप में उसके कमरे में जाता है और फिर उसके सामने अपने असली रूप में आ जाता है। रॉन कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो मैक उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम बारबरा से प्यार करते हो और उसके लिए चिंतित हो, पर क्या तुम जानते हो कल वो रईस रॉबर्ट से मिलने जा रही है। शायद वो जान गई है कि तुम्हारी हैसियत रॉबर्ट के नौकर जितनी भी नहीं है। इस बात से रॉन को जलन भी होती है और गुस्सा भी आता है, पर इससे पहले कि वो मैक से कुछ और पूछता मैक चूहा बनकर वहाँ से चला जाता है। सुबह एलन जब बारबरा को गाड़ी से ले जाने के लिए आता है तो रॉन छिपकर देख रहा होता है। फिर जब एलन बारबरा को गाड़ी में बिठाकर अपने महल की ओर निकलता है तो रॉन भी छिपकर गाड़ी के पीछे जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी महल के परिसर में चली जाती है तो रॉन निराश होकर वहाँ से लौट आता है। उधर रॉबर्ट बारबरा को अपना महल दिखाता है और कहता है जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तब तुम इस महल की मालकिन बन जाओगी। ये सुनते ही बारबरा चौंक जाती है और घबराते हुए उनसे कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शातिर रॉबर्ट को लगता है उसका प्लान कामयाब नहीं होगा, इसलिए वो बारबरा को समझाने की कोशिश करता है, पर बारबरा वहाँ से भागकर थिएटर में अपने आवास पर आ जाती है। वहाँ उसके पिता और उसकी बहन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बारबरा उनसे कहती है रॉबर्ट मुझसे शादी करना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर में रॉन वहाँ आता है। वो काफी गुस्से में होता है और बारबरा से कहता है तो आज तुम रॉबर्ट से मिलने उसके महल तक चली
चली गई। बारबरा उससे कहती है हाँ, पर जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रॉन का दिल जला हुआ होता है, इसलिए वो बारबरा की पूरी बात सुने बिना ही उसकी बहन का हाथ पकड़कर उससे कहता है इससे अच्छा तो मैंने इससे प्यार किया होता। ये देखकर बारबरा को भी जलन होने लगती है। लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट अपने भाई के साथ वहां आ जाता है और बारबरा की उंगली में विशेष रत्न वाली अंगूठी पहनाकर उससे कहता है मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। बारबरा रॉन से चिढ़ी हुई होती है, इसलिए वो रॉन से कहती है मैं तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो रॉबर्ट के गाड़ी में सवार होकर उसके साथ चली जाती। ये सब देखकर रॉन का दिल टूट जाता है। अगले दिन रॉबर्ट के महल में उसकी और बारबरा की शादी की तैयारियां हो रही होती है। बारबरा भी महल के एक कमरे में तैयार खड़ी होती है, लेकिन तभी उसे अपनी गलती और रॉन के प्यार का एहसास होता है। तो वो फौरन रॉबर्ट के पास जाकर उससे कहती है मैं रॉन से नाराज थी, इसलिए आपके साथ यहाँ चली आई, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं रॉन से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही रॉबर्ट भड़क जाता है और उससे कहता है तुमने क्या समझ रखा है मुझे, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर वो अपने आदमियों से कहकर बारबरा को महल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देता है। चूहा बना पहरेदार हैरी ये सब देख रहा होता है। वो लिली के पास जाकर उससे कहता है मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ, रॉबर्ट तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता, वो उससे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे किसी ने बताया है कि बारबरा के पास रहने पर उसे खजाने का भंडार मिल जाएगा। लिली पूछते है तुम्हें ये सब कैसे पता, तो हैरी उसे बिना कुछ और बताए चूहा बनकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रॉन लिली के पास जाकर उससे कहता है तुम अपनी बहन को समझाओ, आखिर वो रॉबर्ट से शादी क्यों कर रही है। तो लिली उससे कहती है मुझे अभी अभी पता चला है कि रॉबर्ट की मेरी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उसे सिर्फ इसलिए अपने पास रखना चाहता है क्योंकि उसे खजाने का भंडार खोजना है। ये सुनकर रॉन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खजाने का भंडार खोजने जाऊंगा और रॉबर्ट को खजाना देकर उससे अपनी बारबरा वापस ले लूंगा। इसके बाद बारबरा के प्यार में रॉन जंगल में खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। वो जंगल के दुर्गम रास्तों पर ठोकर खाते हुए हर जगह खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। इस दौरान कभी वो नदी की धार पार करता है तो कभी ऊंचे चट्टानों पर चढ़ता है, पर उसे खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी ओर लिली अपनी बहन को रॉबर्ट के इरादे बताने के लिए रॉबर्ट के महल में जाती है, पर रॉबर्ट के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते और उसे कहते हैं मालिक ने बारबरा के बाहर जाने और उससे किसी के मिलने पर रोक लगा रखी है। इससे लिली को अपनी बहन की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो गार्ड से जबरदस्ती करने लगती है। बाहर खड़ा एलन जब ये सब देखता है तो लिली के पास जाता है क्योंकि वो और लिली भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए वो लिली की मदद करते हुए उसे कहता है मैं मेरे भाई की मर्जी के खिलाफ तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम्हें अपनी बहन तक कोई संदेश देना है तो वो तुम लिखकर मुझे दे सकती हो, मैं उसे तुम्हारी बहन तक पहुंचा दूंगा। अब लिली उसकी बात मानकर बारबरा के लिए एक पत्र लिखती है और उसे एलन को सौंपकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर जंगल में रॉन को एक पहाड़ी के बीच सकरी सुरंग दिखती है तो उसके अंदर घुस जाता है और नीचे उतरने लगता है। आखिरकार थोड़ी देर बाद वो भूमिगत खजाने के ढेर तक पहुंच जाता है और अपनी जैकेट उतारकर उसमें खजाना भरने लगता है। लेकिन तभी मास्टर दानो वहां प्रकट होकर अपनी शक्ति से रॉन को भी खजाने में तब्दील कर देता है। अगले सीन में महल के पहरे में कैद बारबरा को रोते हुए दिखाया जाता है। तभी एलन उसके पास आकर उसे उसकी बहन का पत्र देता है। बारबरा वो पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा होता है रॉबर्ट सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, उसे तुमसे प्यार नहीं है, पर तुम्हें वापस पाने के लिए रॉन खजाना खोजने निकला है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ये पढ़ते ही बारबरा पत्र छोड़कर वहाँ से भागती है तो एलन वो पत्र उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट वहाँ आकर अपने भाई से वो पत्र ले लेता है। उस पत्र में लिखी बातें पढ़कर वो फिर से बारबरा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बारबरा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसे रॉन की बहुत चिंता हो रही होती है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में जाती है और जंगल में चारों ओर रॉन की तलाश करने लगती है। खजाने तक पहुँचने के लालच में रॉबर्ट भी जंगल में आ जाता है और वो छिपकर बारबरा का पीछा करने लगता है। वहीं रॉन को खोजने के दौरान बारबरा को जंगल में एक जगह रॉन की बांसुरी मिलती है तो वो उसे उठाकर अपने पास रख लेती है और रॉन को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में अपनी सजा पूरी हो जाने के बाद खजाने वाली गुफा में वापस आ चुके तीनों दानव पहरेदारों को दिखाया जाता है। मास्टर दानव उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को सजा के लिए यहाँ से ऊपर भेजा तो तुमने वहाँ भी गड़बड़ कर दी। तुम लोगों के खेल की वजह से ही वो बेचारा रॉन अपनी प्रेमिका को पाने के लिए यहाँ खजाना लेने आया, पर नियम के मुताबिक मुझे मजबूरी में उसे खजाना बना देना पड़ा और अब बेचारी बारबरा रॉन को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रही है। इस पर वो तीनों कहते हैं हमें क्या पता था कि हमारी शर्त से मामला इतना बिगड़ जाएगा। मास्टर कहता है नियम के अनुसार बारबरा को मेरे 3 टेस्ट पास करने होंगे और क्योंकि ये गलती तुम तीनों की वजह से हुई है इसलिए तुम तीनों ही उससे टेस्ट पूरा करवाओगे। ये कहकर मास्टर उन तीनों को औरत बना देता है। अब वो तीनों मास्टर से कहते हैं और अगर वो तीनों टेस्ट पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा। मास्टर कहता है फिर उसका प्रेमी हमेशा के लिए इसी खजाने में रह जाएगा और वो खुद भी पत्थर का पुतला बन जाएगी, जबकि तुम तीनों हमेशा
के लिए इसी औरत वाले रूप में रहोगे। ये सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। अब मास्टर उन्हें तीनों टेस्ट के बारे में बताता है। अगले सीन में रात हो जाने पर जंगल में भटक रही बारबरा को दिखाया जाता है। रॉबर्ट अब भी छिपकर उसके पीछे लगा होता है। इसी दौरान पेड़ की शाखा पर औरत बन चुका टॉम प्रकट होता है और बारबरा से कहता है, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो उदास लड़की। बारबरा कहती है, खजाने का भंडार ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रेमी मेरे लिए वही खोजने निकला था। तो टॉम कहता है, मैं जंगल की परी हूँ, मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक मुश्किल काम करना होगा। बारबरा पूछती है, कौन सा काम। तो टॉम एक वाद्य यंत्र प्रकट करता है और कहता है, इसे जादुई बर्फीले तार से बुना जाता है। अगर तुम ये कर पाई तो मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए आगे का रास्ता बता दूंगा। टॉम की शर्त मानकर बारबरा वाद्य यंत्र और तार ले लेती है। फिर टॉम के वहाँ से गायब होने के बाद वो तार से यंत्र को बुनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तार इतना ठंडा होता है कि उसके हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं और वो एक फंदा भी नहीं बुन पाती। इससे वो निराश और दुखी हो जाती है। इसी दौरान उसे दलदली झाड़ियों में फंसा हुआ एक भालू दिखता है, जो बारबरा से उसे निकालने के लिए कहता है। छिपकर ये सब देख रहा रॉबर्ट अब भी बाहर नहीं आता, पर बारबरा नेक दिल होती है, इसलिए वो एक टहनी की मदद से भालू को बाहर निकाल देती है। इससे खुश होकर भालू उसका एहसान चुकाते हुए ठंडे तार को यंत्र में बुन देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद औरत के रूप में टॉम वहाँ फिर से प्रकट होता है और बारबरा से कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ जंगल के बीचों बीच झरने के पास तुम्हें मेरी बहन मिलेगी, वो तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए आगे का रास्ता बताएगी। अगले दिन एलन लिली से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लिली से प्यार हो गया था और रॉबर्ट के महल से बाहर होने की वजह से उसे काम से फुर्सत भी होती है। लिली को भी एलन से प्यार हो जाता है, पर उसे अपनी बहन की काफी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो एलन के सीने से लगकर रोने लगती है। तो एलन उसे एक चश्मा देता है और कहता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, इससे तुम्हें धुंधला नहीं दिखेगा। दूसरी ओर बारबरा झरने तक पहुंच जाती है। लालची रॉबर्ट अभी भी छिपकर उसके पीछे लगा होता है। वहाँ बारबरा को औरत बन चुका मैक मिलता है, तो बारबरा उससे खजाने के भंडार तक पहुँचने का रास्ता पूछती है। मैक उससे कहता है, तुम्हें रास्ता बताने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बारबरा पूछती है, कौन सा काम। तो मैक कहता है, इस झरने के पानी की कई विशेष मछलियां फली बनकर इस देवदार के पेड़ पर लटक गई हैं। अगर शाम होने से पहले तुम इन सबको तोड़कर वापस झरने में डाल दोगी तो ये सब वापस मछलियां बन जाएंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम पत्थर की बन जाओगी। बारबरा के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वो देवदार के उस पेड़ पर चढ़कर फलियां तोड़कर नीचे गिराने लगती है, पर सभी शाखाओं पर चढ़कर फलियां तोड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो निराश होने लगती है। इसी दौरान पेड़ की एक शाखा पर अंडा रखा हुआ कौवे का घोंसला नीचे झरने में गिरकर बहने लगता है। जब बारबरा ये देखती है तो वो अपना काम छोड़कर पेड़ से नीचे उतर आती है और बड़ी मशक्कत के बाद कौवे के घोंसले और अंडे को सही सलामत बचाकर उसे वापस पेड़ की शाखा पर रख देती है। ये देखकर कौवा उससे कहता है, तुमने मेरे अंडे बचाए हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बारबरा पूछती है, वो कैसे। तो कौवा कुछ ही देर में पेड़ की सारी फलियां तोड़कर झरने में गिरा देता है, जिससे वो सभी फलियां मछली बन जाती हैं। अब मैक वहाँ प्रकट होता है और बारबरा से कहता है, खजाने तक पहुँचने के लिए तुम्हें जंगल की दूसरी ओर मौजूद पहाड़ी के ऊपर जाना होगा, वहाँ मेरी जादूगरनी बहन तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। तो अब बारबरा वहाँ से दुर्गम पहाड़ी की ओर जाती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है, पर रॉबर्ट अब भी उसके पीछे लगा होता है। काफी मुश्किल भरी चढ़ाई के बाद बेचारी बारबरा आखिरकार पहाड़ी के सबसे ऊपर पहुँचने में कामयाब रहती है। वहाँ गुफा तक जाने का एक सकरा गुप्त द्वार होता है। औरत के रूप में हैरी उस द्वार से बाहर आता है और बारबरा से कहता है, तुम खजाने तक पहुँचना चाहती हो ना। बारबरा कहती है, हाँ, क्योंकि तभी मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊंगी। पर हैरी कहता है, वो रास्ता यही है, पर मैं तुम्हें वहाँ तभी ले जाऊंगा जब तुम नीचे गिरी मेरी कांच की गेंद सही सलामत वापस ले आओगी, और अगर तुम शाम तक ये काम नहीं कर पाई तो तुम पत्थर की बन जाओगी। ये सुनकर बारबरा कहती है, पर फिर से इतने नीचे जाना बहुत मुश्किल है और इतनी ऊंचाई से गिरकर कांच की बाल का सही सलामत होना असंभव है। हैरी कहता है, हाँ, पर मैं मजबूर हूँ, तुम्हें एक टेस्ट पूरा करना ही होगा। बारबरा भी मजबूर होती है, इसलिए वो फिर से पहाड़ी से नीचे उतरती है। अब तक आधे से ज्यादा दिन बीत चुका होता है। नीचे उसे कांच की बॉल मिलती है, पर वो टूटी हुई होती है। ये देखकर बारबरा का दिल बैठ जाता है और उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक बाज उससे कहता है, ये एक जादुई बॉल है, सच्चे दिल से बजाए गए संगीत से वापस जुड़ सकता है। ये सुनकर बारबरा अपने साथ लाई हुई रॉन की बांसुरी बजाने लगती है, इससे बॉल जुड़ जाती है। तो अब बारबरा खुशी खुशी वो बॉल ले जाकर पहाड़ी के ऊपर हैरी को दे देती है। बारबरा ने तीनों टेस्ट पूरे कर लिए थे, इसलिए हैरी उसे संकरे द्वार से नीचे गुफा में जाने देता है। फिर वो खुद भी अपने दोनों साथियों के साथ चूहा बनकर बारबरा के पीछे गुफा में जाता है। गुफा में पहुंचकर जब बारबरा खजाने के भंडार के पास रॉन की जैकेट देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि जरूर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। ये सोचकर वो रोने लगती है और अपनी उंगली में पहनी रत्न वाली अंगूठी निकालकर उसे खजाने में फेंक देती है। पर
तभी वहाँ मास्टर प्रकट होता है और उससे कहता है, तुम पहली इंसान हो जिसने खजाने से कुछ लेने की बजाय इसमें कुछ रखा है, इसलिए मैं रॉन को आजाद करता हूँ। तो अब बारबरा और रॉन वहाँ से बाहर चले जाते हैं और मास्टर तीनों पहरेदारों को फिर से उनके असली रूप में ला देता है। लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट वहाँ कर खजाना भरने लगता है। तो तीनों पहरेदार मास्टर से कहते हैं, आप इसे भी खजाना बना देंगे, पर हम लोग चाहते हैं कि आप इसकी सजा के तौर पर इसे हमारा नौकर बना दें, इससे हमारा काम हल्का हो जाएगा और इसको सजा भी मिल जाएगी। तो मास्टर उनकी बात मानकर रॉबर्ट को पहरेदारों को नौकर बना देते हैं। अगले सीन में शादी समारोह दिखाया जाता है, जहाँ एक ही दिन रॉन की बारबरा से और लिली की एलन से शादी हो रही होती है। वहीं एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुफा के चारों चूहे शादी देख रहे होते हैं। इस तरह फैंटेसी एडवेंचर मूवी खत्म हो जाती है।